जय श्री राम, जय अंजनी नंदन हनुमान। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब हनुमान जी का स्मरण रक्षक बनकर हमारे जीवन में उतरता है। संकट मोचन कहलाने वाले बजरंग बली की पूजा यदि सच्चे नियम, विधि और भावना से की जाए तो वे असंभव को संभव बना देते हैं। लेकिन आज के युग में जहां भक्ति भी फास्ट फूड बन गई है, वहीं साधक जाने अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठता है जो उसकी पूजा को निष्फल बना देती है। यहां हम 5 ऐसी गंभीर और गहराई से जुड़ी भूलों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिन्हें यदि आप समझ लें और सुधार लें तो हनुमान जी की कृपा अनवरत बहने लगेगी। भूल 1, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण की अवहेलना। हनुमान जी के आराधन में सबसे पहली और सबसे गंभीर भूल है ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण की अवहेलना। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं और उनका व्रत करने वाला साधक यदि ब्रह्मचर्य का पालन न करे तो वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। यह केवल शारीरिक संयम की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पवित्रता की भी मांग है। अगर कोई व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन मन में वासनात्मक विचार, कटुवाणी, अपवित्र जीवन शैली और अनियंत्रित इंद्रियां लिए हुए है, तो उसकी पूजा मात्र कर्मकांड बनकर रह जाती है। एक साधक सुमित की कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। सुमित हर मंगलवार को मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और लाल कपड़ा, नारियल, सिंदूर चढ़ाता। लेकिन उसका आचरण दूषित था। वह दूसरों को गालियां देता, मोबाइल में गलत चीजें देखता और स्त्रियों को अपमानजनक दृष्टि से देखता था। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा, हनुमान जी को चढ़ावा नहीं, आचरण चाहिए। जब तक तुम्हारा शरीर और मन ब्रह्मचारी नहीं बनता, तब तक वह तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर सुमित अंदर तक हिल गया। उसने अपने जीवन को सुधारना शुरू किया, गालियां छोड़ी, संयम रखा और फिर 7 सप्ताह बाद वह एक दुर्घटना से बाल बाल बच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी अब उसकी रक्षा कर रहे हैं। भूल 2, मंगलवार को केवल व्रत समझना, तपस्या नहीं। दूसरी बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है मंगलवार को सिर्फ खाने पीने से बचना और उसे उपवास मान लेना, लेकिन उसकी आध्यात्मिक तपस्या को न समझना। मंगलवार केवल एक व्रत नहीं है, यह एक तप का दिन है जहां तन, मन और वचन तीनों को संयम में रखना होता है। बहुत से लोग सिर्फ नमक छोड़ देते हैं या फलाहार कर लेते हैं, लेकिन दिन भर मन मोबाइल में लगा रहता है, टीवी चलता है और वाणी में संयम नहीं होता। हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं होती जो सिर्फ खाना छोड़ता है, बल्कि उस पर होती है जो मंगलवार को खुद को तपस्वी बना लेता है। इससे जुड़ी एक सच्ची घटना है पूजा नाम की एक महिला की। पूजा को अपने पति की शराब की आदत से बहुत कष्ट था। उसने हनुमान जी की शरण ली और मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। शुरू में वह भी केवल भोजन का त्याग करती थी, लेकिन उसका मन हर समय चिंता और क्रोध से भरा रहता था। एक दिन उसके पड़ोस की एक वृद्धा ने कहा, बेटी, मंगलवार का व्रत सिर्फ खाने का त्याग नहीं है, यह अपने मन और वाणी का भी व्रत है। तब से पूजा ने हर मंगलवार को खुद को पूर्ण संयम में रख दिया। न टीवी, न फोन, न कटुवचन, बस हनुमान चालीसा, ध्यान और सेवा। 3 महीने बाद उसके पति ने शराब छोड़ दी और नौकरी पर लग गए। भूल 3, प्रतीकों और विधियों को हल्के में लेना। तीसरी गलती जो पूजा में सबसे ज्यादा होती है वह है हनुमान जी से जुड़े प्रतीकों और विधियों को हल्के में लेना। कई लोग सोचते हैं कि पूजा का असली अर्थ तो भाव है, विधियां और परंपराएं केवल औपचारिकता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा एक साधना है और हर वस्तु का, हर विधि का गहरा अर्थ और असर होता है। जैसे सिंदूर उनके बल का प्रतीक है, चोला उनके स्वरूप को संतुष्ट करने का माध्यम है, झंडा उनकी विजय का ध्वज है और नारियल उनकी कृपा प्राप्ति का प्रवेश द्वार है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतीकों को छोड़ दे या उन्हें बिना भावना के करे तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसी से जुड़ी एक कथा है दीपक की। दीपक एक बार बहुत परेशान था। उसका व्यवसाय ठप पड़ चुका था। किसी ने उसे कहा कि मंगलवार को हनुमान जी को झंडा चढ़ाओ, व्यापार खुलेगा। उसने बिना समझे एक लाल झंडा खरीदा और मंदिर ले गया, लेकिन उसे न विधि पता थी न भावना। उसने यूं ही खंभे पर चढ़ा दिया और चला गया। कुछ दिन बाद उसका झंडा गिरा हुआ मिला और उसी दिन उसे एक बड़ा नुकसान भी हुआ।
एक पुजारी ने उसे बुलाकर समझाया, झंडा केवल लाल कपड़ा नहीं है बेटा, यह तुम्हारा संकल्प है। जब तक उसे शुद्धता, भावना और विधि से नहीं चढ़ाओगे तब तक वह असर नहीं करेगा। दीपक ने फिर से विधि पूर्वक एक नारियल और लाल पुष्प के साथ झंडा चढ़ाया और उसके 2 हफ्ते बाद ही उसके व्यापार में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। भूल 4, अधूरी श्रद्धा और स्वार्थ से की गई पूजा। हनुमान जी की पूजा में सबसे जरूरी तत्व है पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भक्ति। लेकिन आजकल भक्तों में यह एक बहुत सामान्य भूल है कि वे पूजा को किसी सौदेबाजी की तरह कर बैठते हैं। अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं 11 मंगलवार का व्रत रखूंगा, या अगर कोर्ट का केस जीत जाऊं तो मंदिर में झंडा चढ़ा दूंगा। इस तरह की भावना भक्ति नहीं है, ये तो एक तरह का लेन देन है। हनुमान जी से कुछ मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब भक्ति केवल मांगों पर आधारित हो जाए और श्रद्धा केवल परिणाम पर निर्भर हो, तब वो साधना नहीं रह जाती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम हनुमान जी से प्रेम करें, भले ही वे हमें तुरंत फल दें या ना दें। स्वार्थ से की गई पूजा की गहराई को समझने के लिए विनीत की कथा एक उदाहरण है। विनीत एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर था जो अमेरिका में नौकरी पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था। उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि 11 मंगलवार का व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसने पूरे जोश से पूजा शुरू कर दी, चालीसा, झंडा, दीपक, सब कुछ किया। लेकिन जब उसका वीजा रिजेक्ट हुआ तो उसका विश्वास डगमगा गया। वह मूर्ति को घर के कोने में रखकर कहने लगा, इन सबका क्या फायदा। उसकी दादी ने यह देखा और बहुत शांत भाव से कहा, हनुमान जी से अगर तुम सिर्फ तब जुड़ते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए तो वो भक्ति नहीं, सौदा है बेटा। प्रेम तो वह है जो बिना अपेक्षा के भी अडिग रहता है। यह बात विनीत के मन में बैठ गई। उसने फिर से पूजा शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, बिना किसी मांग के। 3 महीने बाद उसे उसी कंपनी से कॉल आया जिसने उसे पहले रिजेक्ट किया था। भूल 5, पूजा में मन की एकाग्रता और नियमों की निरंतरता की कमी। हनुमान जी की कृपा पाना आसान नहीं है और न ही अचानक मिलने वाला चमत्कार है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें साधक का मन, उसकी नीयत, उसकी भावना और निरंतरता सब कुछ देखा जाता है। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। कोई बस मोबाइल पर सुनते रहते हैं, कोई 2 मिनट में पढ़कर उठ जाते हैं। पूजा का उद्देश्य केवल पाठ करना नहीं है, बल्कि पाठ में डूबना है। मन यदि इधर उधर भटके और चित्त चंचल हो तो वह मंत्र का प्रभाव नहीं पकड़ पाता। मंत्र वही फल देता है जो श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ा जाए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि पूजा 1-2 दिन नहीं, लगातार की जाए, नियम पूर्वक। प्राची एक गृहिणी थी जो बहुत तनाव में थी। पति का व्यवहार बदल रहा था, बच्चे भी बात नहीं सुनते थे। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे। उसने 1-2 दिन किया, फिर भूल गई। कभी कभी सुबह, कभी शाम को और कभी बस सोने से पहले। उसका मन चंचल था और पाठ बस एक औपचारिकता बनकर रह गया। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला ने पूछा, बेटी तुम पूजा करती हो? प्राची ने जवाब दिया, हाँ कभी कभी। वह महिला मुस्कुराई और बोली, कभी कभी तो मन भी नहीं लगता, फिर हनुमान जी कैसे आएंगे? वो तो वहां आते हैं जहां नियम हो, नियम में प्रेम हो और प्रेम में एकाग्रता हो। इस बात ने प्राची को भीतर तक झकझोर दिया। उसने संकल्प लिया कि अब वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगी, स्नान करके शांत मन से चालीसा का पाठ करेगी और घर में एक छोटा दीपक जलाकर पूरे ध्यान से पूजा करेगी। हनुमान जी की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह आत्मा से आत्मा की पुकार है। यह वह भक्ति है जो केवल फूल, धूप और दीप से नहीं होती, बल्कि चरित्र, अनुशासन और प्रेम से होती है। यदि इन 5 भूलों को कोई साधक ठीक कर ले, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करे, मंगलवार को केवल तिथि नहीं तपस्वी दिन माने, प्रतीकों और विधियों का आदर करे, श्रद्धा को स्वार्थ से ऊपर रखे और पूजा को ध्यान और निरंतरता से करे, तो निस्संदेह हनुमान जी उसकी रक्षा भी करेंगे, उन्नति भी देंगे और जीवन को चमत्कारों से भर देंगे। हनुमान जी केवल संकट काटने वाले नहीं हैं, वे हमारे जीवन को दिशा देने वाले देव हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।